नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह के चेंजेज आ रहे हैं और इन चेंजेज में खास करके नीतीश कुमार की पार्टी और उनके व्यवहार के साथ साथ उनके स्ट्रेटजी में ज़बरदस्त बदलाव हो रहा है। आपने देखा कि जातीय जनगणना से पहले और जातीय जनगणना के बाद नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी में काफ़ी बदलाव आया है और नीतीश कुमार की टीम हालांकि जातीय जनगणना पर बहुत कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन ये जातीय जनगणना कहीं ना कहीं अब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने अपनी नए स्ट्रेटजी के तहत नया प्लान बना लिया है। अचानक नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। ये एक्टिवनेस उनका देखा जा रहा था जब वो INDIA गठबंधन बनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ने से पार्टी और पार्टी के बाहर दोनों जगह चर्चाएं छिड़ गई हैं। इसके साथ साथ आगे नीतीश कुमार का एक्शन प्लान क्या होगा, इसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इन दिनों जो एक्शन हो रहा है उसमें अलग अलग विभागों के पास पहुंच जा रहे हैं, अपने ऑफिस में बिना किसी सूचना के लगातार पहुंच जा रहे हैं। तो कभी अपने मंत्रिमंडल के मंत्री को छोड़ने के लिए ऑफिस के गेट तक पहुँच जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अचानक से मुख्यमंत्री इतना एक्टिव हो गए हैं कि कई लोग सेंध पर धरा गए हैं। सबसे ज़्यादा तो उनका नज़र और उनके इस क्रियाकलाप में बार बार सेंध पर ही पकड़े जा रहे हैं ललन सिंह। अपने ललन बाबू को इस बार फिर से नीतीश कुमार ने जोर का झटका दे दिया है। आपको बता दें कि पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है यह आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये छुपा हुआ नहीं है बल्कि पब्लिक डोमेन में है। जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार जहां एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, नीतीश कुमार के इस कार्य को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो वहीं उन्हीं के MP उन पर आरोप लगा रहे हैं जातीय आंकड़े में हेरफेर का। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। अचानक से इस पूरे मामले में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और अधिकांश जाति जो है वो इससे नाराज़ नज़र आ रही है। लेकिन इन सारी बातों के साथ लगातार कई विभागों में औचक निरीक्षण के बाद नीतीश कुमार आज जिस तरह से लगातार दौरा कर रहे हैं, कभी आप देखिए तो बख्तियारपुर चले जाते हैं, कभी पटना में किसी के यहाँ चले जाते हैं, तो कभी अपने जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां अधिकारियों के नहीं होने से वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि अचानक से वो जदयू पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के साथ ही ललन सिंह को खोज देते हैं, उनके चैम्बर में चले जाते हैं। लेकिन ललन सिंह की गैर मौजूदगी में वो ये पूछ बैठते हैं कि आखिर हैं कहाँ हमारे अध्यक्ष महोदय। इन सारी बातों को लेकर के पार्टी कार्यालय आने के कारण कल भी हलचल मच गई। कुछ देर बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुँचे, दोनों के बीच बातचीत भी हुई। हालांकि मीडिया के लोगों ने पार्टी कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि उससे पहले ही एक बड़ी घटना घट गई थी और गोपाल मंडल ने मीडिया कर्मियों को हड़का दिया था। यहाँ तक कि अपशब्द भी बोले थे और मामला आप जानते ही हैं कि पिस्तौल लहराने वाला था। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ कार्रवाई जो होनी चाहिए गोपाल मंडल पर, वो कार्रवाई मीडिया कर्मियों पर हुई और मीडिया कर्मियों को बाहर रखा गया। लेकिन इन सारी बातों की बात अगर बताएं तो निश्चित रूप से खबरें तो आती ही हैं, कानों कान ये खबरें पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार जो दौरा कर रहे हैं उसमें 9:30 बजे ये सुनिश्चित किया गया है कि जो अधिकारी हैं वो कर्मचारी हैं वो समय पर पहुंचे। इस बीच आपको बता दें, पार्टी कार्यालय की गतिविधियों पर भी मुख्यमंत्री नज़र बनाए हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की गतिविधियां अचानक से बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों सचिवालय के अलावा विश्वेश्वरैया भवन और पुलिस मुख्यालय पटेल भवन का भी निरीक्षण किए। मुख्यमंत्री के अचानक निरीक्षण करने के कारण सचिवालय में अब अधिकांश मंत्री समय पर पहुंचने लगे हैं, अधिकांश अधिकारी भी समय पर पहुंचने लगे हैं। और ये परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ है वो ललन सिंह में हुआ है। नीतीश ने अपने ललन बाबू को धीरे से जोर का झटका दे दिया है। और इसके साथ एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि ललन बाबू पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वहीं अगर पार्टी में किसी तरह का कोई समस्या होता है, कोई पार्टी लाइन से बाहर बोलता है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए, उस पर बयान देने के लिए ललन सिंह को छोड़ करके अशोक चौधरी और संजय झा को चुना जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार
अभी और झटका देंगे। अब देखना होगा कि ललन सिंह का क्या होता है। ललन सिंह लंबे समय से नीतीश कुमार के रडार पर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।